विज्ञान की दुनिया में कोई ना कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन होती रहती है। किसी दिन हमें न्यू एलिमेंट के बारे में पता चलता है और किसी दिन हमें एक ऐसे ग्रह के बारे में पता चलता है जिस पर हम रह सकते हैं। हमारी धरती के ख़त्म होने के बाद टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमें लगता है कि हमने दुनिया के हर मिस्ट्री से पर्दा उठा दिया है, पर असल में इस दुनिया में मिस्ट्री भरी हुई है। आज हम इस दुनिया के बारे में ऐसी मिस्ट्री और फैक्ट्स को जानने वाले हैं जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हम सिंपल क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे जिसका विज्ञान अभी तक जवाब नहीं दे पाया। सो लेट्स सॉल्व द ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री इन द वर्ल्ड। नंबर 5, द अंडरग्राउंड मिस्ट्री। इस धरती के सतह के अंदर क्या है कोई नहीं जानता। हम लोगों को सरफेस और थोड़ी सी गहराई में क्या है बस यही पता है। अब कुछ लोग कहेंगे सतह के अंदर क्या है वो तो सब कोई जानता है। सतह के अंदर तो पेट्रोल, कोयला और बाकी मिनरल्स पाई जाती है, पर आपको ये जान लेना चाहिए कि ये सब कम ही गहराई में पाई जाती है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो इसके भी नीचे है। साइंटिस्ट ने भी सोचा कि इसके नीचे और क्या क्या हो सकता है। इसके लिए उन्होंने एक गड्ढे को बनाया जिसकी गहराई 12 किलोमीटर की थी। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये 12 किलोमीटर का गड्ढा दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज तक इंसान 12 किलोमीटर से ज़्यादा गहरे गड्ढे को नहीं डिग कर पाया। इस गड्ढे का नाम है कोलासिपर डीप बोरहोल और ये रशिया में मौजूद है। और आपको ये जानकर हैरानी हो गई कि ये गड्ढे को खोदने में करीब 26 साल लग गए। अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस गड्ढे को आगे क्यों नहीं कोड़ा गया, इसे 12 किलोमीटर तक ही क्यों डिग किया गया। इस प्रोजेक्ट को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि ये गड्ढा जब 12 किलोमीटर तक पहुंचा तब इसकी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि धरती के अंदर आप जितना जाओगे टेम्परेचर उतना बढ़ता चला जाएगा क्योंकि आप धरती के कोर के सामने जाते रहते हो। 12 किलोमीटर की स्टेज में टेम्परेचर इतनी बढ़ गई थी कि इस गड्ढे को आगे कोड़ना इम्पॉसिबल था। अगर इसके आगे वो कोड़ते तो कोड़ने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी गल जाती। ये काफ़ी खतरनाक हो सकता था, इसलिए ये प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। साइंटिस्ट बस अनुमान ही लगा सकते हैं, पर इस अर्थ के नीचे क्या है कोई नहीं जानता। इस गड्ढे को द डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट ऑन द अर्थ कहा जाता है। मतलब इसके नीचे क्या है किसी को नहीं पता। इसको जस्ट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम अपने एनालिसिस और थिंकिंग से सिर्फ थ्योरीज को निकाल सकते हैं, पर एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि इसके नीचे क्या है। टिपिकली एक सेपरेट थ्योरी की बात करें तो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है। हम बस एज्यूम कर लिए हैं कि धरती की इतनी लेयर है, इनर लेयर, आउटर लेयर, मेंटल और क्रस्ट। पर नए नए डिस्कवरीज होती रहती हैं और हर बार हमें कुछ नया सुनने को मिलता है। 2014 में एक डिस्कवरी हुई थी। उसके हिसाब से अगर हम धरती के और अंदर जाएं तो हमें एक पूरा का पूरा समुद्र मिलेगा जिसमें समुद्र के सतह से भी ज़्यादा पानी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक अंडरग्राउंड ओशन। कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था, पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक कंफर्म्ड रिजल्ट है और आप इसके बारे में नेचर ऑफ इंटरनेशनल वीकली जर्नल ऑफ साइंस में पढ़ सकते हो। तो अगर इस जगह पे वाटर मौजूद है तो जीवन भी मौजूद होगा, क्योंकि वाटर इज़ लाइफ। जहाँ जल है वहाँ जीवन है। तो इसका मतलब वहाँ कई प्रकार के अजीब क्रिएचर्स भी मौजूद होंगे जिनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते। किसी को नहीं पता
कि सतह के नीचे आखिर है क्या। नंबर 4, अनएक्सप्लोर्ड केव्स। ये एकदम ही फेमस फैक्ट्स है कि दुनिया का 95% ओशियन आज तक अनएक्सप्लोर्ड है। जी हाँ, दुनिया के इतने बड़े समुद्र की एरिया में से 95% अनएक्सप्लोर्ड है। दूर दूर के कुछ ऐसे पार्ट हैं जहां मानव आज तक नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल समुद्र के ही तरह इस दुनिया में लाखों केव्स यानी गुफाएं हैं जिनमें आज तक किसी ने कदम नहीं रखा और ना ही एक्सप्लोर किया। और जो गुफाएं पाई भी गई उसमें से ज़्यादा किसके लिए बनाए गए थे ये कोई भी नहीं जानता। नेशनल जियोग्राफी ने रिसर्च के बेस पे ये अनुमान लगाया था कि बिल्कुल समुद्र के ही तरह इस दुनिया में जितने केव्स हैं उसमें से 90% को एक्सप्लोर नहीं किया गया। अमेरिका इस दुनिया का सबसे एक्सप्लोर जगह है, मतलब कि यहाँ के हर जगह को एक्सप्लोर किया गया है। पर क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे अच्छे जगह को एक्सप्लोर किए हुए जगह को भी आज तक 50% गुफाओं को ही एक्सप्लोर किया गया है। इससे तो आप समझ ही सकते हैं कि दुनिया में कितने सारे रहस्यमय गुफाएं हैं। उन गुफाओं में कैसे कैसे अजीबोगरीब क्रिएचर्स होंगे ये किसी को नहीं पता। नंबर 3, हाउ द मून वाज फॉर्म्ड। हम चांद को बचपन से जानते हैं, इसके बारे में हम कहानियां सुनते आ रहे हैं। रात को चांद एकदम खूबसूरत दिखता है, पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर किसी को नहीं पता कि आखिर चांद बना कैसे। हाउ द मून वाज फॉर्म्ड। आप में से कुछ लोगों ने कई थ्योरीज के बारे में पढ़ा होगा, पर ये जान लीजिए कि वो जस्ट थ्योरीज हैं और थ्योरीज तब निकाली जाती है जब किसी चीज़ का एग्जैक्ट आंसर हमें पता नहीं चलता। चांद की फॉर्मेशन का सवाल कुछ ऐसा ही है। हमारे पास इस क्वेश्चन के थ्योरीज मौजूद है। चार्ल्स डार्विन के बेटे जॉर्ज डार्विन ने भी एक थ्योरी निकाला था और उन्होंने ये कहा था कि जब धरती नई थी तब कोई चांद नहीं हुआ करता था। उस समय धरती की स्पिनिंग की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। धीरे धीरे ये इतनी तेज़ हो गई कि धरती का कुछ हिस्सा स्पेस पे चला गया और ग्रेविटी के चलते दो टुकड़े आपस पे जुड़ के एक गोलाकार ऑब्जेक्ट बन गई जिसे हम चांद कहते हैं। और जब वो पार्ट धरती से अलग हुई तब धरती की स्पीड नॉर्मल हो गई। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि चांद कहीं और फॉर्म हुआ था और इसी समय ये धरती के करीब से गुजर रहा था, पर धरती की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी कि धरती ने इसे पकड़ लिया और आज तक चांद धरती का चक्कर काट रहा है। सबसे पॉपुलर थ्योरी जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस ये कहती है कि कुछ लाख साल पहले कोई बड़ी ऑब्जेक्ट धरती से टकराई थी और इसी के चलते जो हिस्से बिखर गए थे वो आपस में मिल के मून बन गए। और आप सोच रहे होंगे कि ये थ्योरीज आपस में मैच ही नहीं करती। कोई कहता है कि मून ऐसे फॉर्म हुआ, कोई कहता है कि मून ऐसे फॉर्म हुआ। तो मैं आपको बता दूं, साइंस ऐसी ही है। अनएक्सप्लेन्ड चीज़ों में सिर्फ थ्योरीज ही होती हैं और मून कैसे फॉर्म हुई ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। सिर्फ थ्योरीज को मान के हम अपने आप को मना सकते हैं कि मून ऐसे फॉर्म हुई थी, पर एग्जैक्ट आंसर क्या है ये कोई भी नहीं जानता। नंबर 2, अनडिस्कवर्ड सिविलाइजेशन। जब भी हम पुराने सिविलाइजेशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में इजिप्शियंस और मायंस आते हैं और इनकी एग्जिस्टेंस को सच में माना गया है और इसलिए हम इनके बारे में स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। पर रिसर्चर और इतिहासकारों के हिसाब से आज भी इस दुनिया में हजारों या लाखों ऐसे सभ्यता हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। कुछ तो आज भी जिंदा है। नॉर्थ सेंटिनेंटल सभ्यता के बारे में तो आपने सुना होगा। उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। हर साल कोई ना कोई नई शहर डिस्कवर्ड होती है। इसका मतलब पहले की कोई शहर और लॉस्ट सिविलाइजेशन है, जैसे एटलांटिस और लायन सिटी, ये सच में मौजूद थी।
बहुत लोगों को लगता है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, पर अगर हम रिसर्च की माने तो ऐसे एक दो नहीं, हजारों सिविलाइजेशंस थीं और हैं इस दुनिया में जिन्हें हमने अभी तक खोजा ही नहीं। हो सकता है कि धरती के नीचे अंडरग्राउंड में ही कोई ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद हो। हमारे इस रहस्यमय दुनिया में कुछ भी संभव है। नंबर 1, ग्रेविटी। अब ये आपको बहुत सिंपल लगेगा, मैं जानता हूँ। आपको ये लगता है कि ग्रेविटी कोई मिस्ट्री थोड़ी न है, इसे तो हम अच्छे से जानते हैं और यही वो फोर्स है जिसके चलते हम जंप करते हैं तो हम वापस गिर जाते हैं, और यही वो फोर्स है जिसके चलते अर्थ सूरज का चक्कर लगा रही है। पर असल मुद्दा ये है, आखिर ग्रेविटी है क्या? मेरा मतलब फंडामेंटल लेवल में ये क्या है और ये आखिर काम कैसे करती है? इन क्वेश्चन को आप गहराई से देखोगे तभी आपको इनमें पॉइंट नजर आएगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई सेंस ही नहीं है। इस दुनिया में कई रिसर्चर ये मानते हैं कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंसानों ने बनाया है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। अब ग्रेविटी इतना कंफ्यूजिंग क्यों है और कॉम्प्लेक्स भी? तो ये लो इंफॉर्मेशन। इस दुनिया में 4 फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, ग्रेविटी, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स। ग्रेविटी इस पूरे ब्रह्मांड को होल्ड करती है, पर क्या आपको पता है कि ये इन चारों फोर्सेस में से सबसे वीकेस्ट है? इन चारों में से जो वीक फोर्स है उनसे भी अरबों गुना छोटी है ये फोर्स। इसी के चलते ग्रेविटी को एक मिस्टीरियस फोर्स माना जाता है। रिसर्चर ये भी नहीं जानते कि ग्रेविटी आखिर किस चीज की बनी है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस सवाल का कोई सेंस ही नहीं बनता, पर आप इस क्वेश्चन के डेप्थ को देखो तब आपको समझ आएगा। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ग्राउंड लेवल पे ग्रेविटी बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है। शायद ये कोई अलग ही डायमेंशन यानी आयाम में एग्जिस्ट करती हो। खैर, ये क्वांटम फिजिक्स एक अलग ही टॉपिक है, इसकी इंफॉर्मेशन मैं दूसरी वीडियो पे कवर करूंगा। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि इस धरती पे कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां ग्रेविटी के लॉज काम नहीं करते। पर जो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि ग्रेविटी आखिर किस चीज की बनी है, ये असल मिस्ट्री बन के रह गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहें। शुक्रिया।